नमस्कार साथियों, बीपीएससी मेंटोर के इस मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस को जो है वो डिस्कस कर लिया है इस नए बुक में। जैसे कि अगर हम बात करें तो फटाफट 100 जो चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 है, फिर जुलाई के जो करंट है, या एमसीक्यू प्रैक्टिस नंबर 1, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके बाद क्या होने चाहिए, अगर जूरिस्प्रूडेंस में देखें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और सीधे सीधे 17 नहीं होने चाहिए। जो 18 तो पूरे प्रैक्टिस सेट ही है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आप इसके पूरी तरीके से इंपोर्टेंस को देखें तो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपको बजट पढ़नी है, क्योंकि ये बजट में पूरे डेटा का खेल है, तो आपको सबसे पहले इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन से जाना होगा। क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस से पहले जाइए, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत जो है आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में इसके आंसर्स होंगे, और फिर जाके आप अगर बजट को पढ़ेंगे तो वहां जो है वो ज्ञान पुख्ता होगा। और फिर तीसरी बार जो है वो एमसीक्यू पढ़िए। मतलब मेरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप बजट के एमसीक्यूज पढ़िए, जो आज मैं आपके साथ बताऊंगा। उसके बाद बजट के पूरे जो थ्योरी है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा, वो जो थ्योरी की जो सारी चीजें हैं। और थ्योरी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 थ्योरी के पीडीएफ आपके पास होंगे। एक इसी बुक के एडोटेरिया की थ्योरी की बुक है, और एक केजीएस की जो है वो थ्योरी की, बजट की थ्योरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप केजीएस की जो बजट की जो थ्योरी है उसको पढ़िए। और मैं इसकी वीडियो बना के आज जो है बिल्कुल आपके सामने जो है वो डालूंगा, और दोनों को मर्ज करके कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो मैं उसको जरूर आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि पहले आप इसके केंद्रीय बजट के जो एमसीक्यू हैं उससे गुजरिए, फिर उसके पूरे थ्योरी पे जाइए, क्योंकि इसके डेटा का वहां इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा स्टेप होगा कि फिर से एमसीक्यू पे आएंगे। ठीक है, तो बिना बात समय गवाए अब हम लोग आते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो सही उत्तर है 1 फरवरी 2025 को यह पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजन को रेखांकित किया गया? साथियों, विकास के कितने इंजन को रेखांकित किया गया? तो उन्होंने विकास के 4 इंजन बताए हैं, और मैंने इसका ट्रिक बनाया है AIME। ठीक है, ए फॉर एग्रीकल्चर को विकास का इंजन माना गया है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट को विकास का इंजन माना गया है, एम फॉर MSME को विकास का इंजन माना गया है, और ई फॉर एक्सपोर्ट को विकास का इंजन माना गया है। ये 4 चीजों को उन्होंने विकास का इंजन माना है। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न ये है कि तीसरा नंबर की बजट की थीम क्या है? बजट की जो थीम है साथियों वो है सबका विकास। सबका विकास जो है वो बजट की थीम है, ये बात याद करके रखेंगे। सबका विकास जो है वो बजट की थीम है, और बजट की थीम जो है वो बहुत पूछी जाती है, ये बिल्कुल ही आपको याद होने चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 2025 में जो पेश किया गया बजट है वो अपने क्रम का कौन सा बजट है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो पेश किया वो इनके द्वारा कितने बजट इस तरीके से पेश कर चुके हैं सीतारमन ने? 7+1 पूर्ण बजट, और एक जो है वो अंतरिम बजट पेश किए हैं 8वां। और इसी में सबसे अधिक बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो मोरारजी देसाई के पास है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो केजीएस वाले जो है वो पीडीएफ में है। इसलिए मैंने कहा कि आपको केजीएस वाला जो पीडीएफ है ना वो थोड़ा बेहतर है इससे जो एडोटेरिया की जो है उसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें है कुछ। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना है? साथियों, कुल व्यय या कुल प्राप्ति, ये जब भी पूछे दोनों सेम ही होगा, और इसका उत्तर हो जाएगा 50, 65, 345। तो मैं आपको इसको याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं। एक तो 50 तो आपको याद ही होगा, कम से कम 50 तो आप याद ही करके रखो कि 50-50 दोनों सेम ही होगा। 50 बराबर 50, 50 बराबर 50, आप तो समझ में आ रहा है कि 50 वह होगा तो 50 ही जो है वो आय होगा। ठीक है, और आपको ये जो डेटा है, ये जो नंबर है, ये कितना अच्छा नंबर, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, और 5 के बाद जो है आप इधर से आइए, 5, 6। ठीक है,
तो अगर आप नंबर को इस तरीके से लॉजिकली सोच, थोड़ा सा अपने तरीके से कोई ट्रिक बनाएंगे, 3 4 5 आप उधर से जाइए और 5 6 जो है उल्टा करके चले जाइए, तो 50 65 345 आपके सामने कुल व्यय और कुल प्राप्ति का जो डेटा है वो सामने आ जाएगा। राजस्व प्राप्ति कितना होने वाला है साथियों? राजस्व प्राप्ति इसी 50 65 345 को ही अगर दो भागों में बांटेंगे ना, तो इसमें कुछ भाग जो है राजस्व प्राप्ति का होगा और कुछ भाग जो है वो कैपिटल रिसिप्ट का होगा। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति जिसको कहते हैं। और इसी के जो एक्सपेंडिचर को दो भाग में बांटेंगे तो वो ही ऐसा होगा। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो वो है 34-20-409 जो है ये राजस्व प्राप्ति है। आप इसको याद रख सकते हैं, 34-20-409 ये है राजस्व प्राप्ति। 7वां नंबर है कि बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा। साथियों, राजकोषीय घाटा कितना होने वाला है? राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान है वो है बजट का 4.4। ठीक है, और ये कितना होगा? 4.4 मतलब कि 15,68,936 ये जो है वो पूरा फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, अब है आपको इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट, मतलब प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है। साथियों, प्रभावी राजस्व घाटा जो है होने का अनुमान है 5,23,846। 5,23,846 जो है प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो होने का अनुमान है। इसमें क्या होता है कि मतलब जब कोई भी राजस्व घाटा है, उसमें अगर हमने कोई स्कूल बनाया, हमने कोई कॉलेज बनाया, कोई बिल्डिंग्स के लिए हमने कहीं जो है लोन दिए, इन सारे चीजों को जो है घटाया जाता है। ठीक है, तब प्रभावी राजस्व घाटा आता है। तो आपने अगर बजट को पढ़ा होगा तो उसके जो है वो टेक्निकल टर्म्स जो है वो आप उससे परिचित होंगे। बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का कितना परसेंट है? हमने आपको पहले भी बताया, जीडीपी का वो 4.4% है। ठीक है, ये अनुमान है। ठीक है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? साथियों, राजस्व घाटा जो है ये राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 और राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 1.5 होने का अनुमान है। ठीक है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? मतलब प्राइमरी डेफिसिट जो है वो जीडीपी का कितना होने का अनुमान है? 0.8%। ठीक है, और बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का कितना परसेंट होने वाला है? तो 0.3%। ठीक है, क्लियर है? बजट 25-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट कि 25-26 के अनुसार प्राइमरी घाटा कितना रहने का अनुमान है? 2,92,598 जो है ये प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। 2,92,598 जो है वो प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। ठीक है, आपको ये डेटा कैसे याद होगा सर कि 2,92,598 याद करके रखें? आप ना सबसे पहले कंप्लीट बजट कंप्लीट जीडीपी को देखो और जीडीपी के बाद जो है ना परसेंटेज कम से कम याद करके रखो। जो अभी हमने देखा कि 4.4, 1.5, 0.8, 0.3 ये जो परसेंटेज है ना, इससे जो है आपको कम से कम पूरे जीडीपी का 5% निकालो, 4.4% निकालो, कम से कम जो है 4.4 करेंगे तो 15 लाख जो है वो आता हुआ दिखेगा। कितना? 15,68,936 जो है वो राजकोषीय घाटा आपको देखने को मिलेगा। 4.4 है ये। ठीक है, अगर 4.4 15,68,936 है तो कम से कम 0.8 जो है वो 2 लाख के आसपास आएगा। ठीक है, देखिए 2,92,598 13 नंबर। ठीक है, तो ये 0.8 है और अगर हम 0.3 करेंगे प्रभावी राजस्व घाटा, वो 99,000 कुछ करके है। वो आगे अगर क्वेश्चंस आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु, रक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया गया है किसी, अभी अगर आपको मिनिस्ट्री के अनुसार अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस मिनिस्ट्री पे खर्च किया गया तो रक्षा पे। तो रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट जो है वो पेश किया गया? लगभग 5 लाख करोड़ का जो है वो बजट है। ठीक है,
तो 4,91,732, 4,91,732 जो है वो रक्षा पर बजट है। मतलब लगभग 5 लाख ऐसे करके याद रख लीजिए, और 4,91,732 सबसे अधिक खर्च जो है वो रक्षा पर है। बजट 25-26 में शिक्षा पर खर्च कितना होगा? शिक्षा पर जो खर्च है ना साथियों, शिक्षा पर खर्च 1,28,650 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1,28,650 करोड़ रुपए हैं, ये याद करके रखेंगे, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार 60,000 करोड़ के आसपास खर्च कर रहा है, ये जो है 1,28,650 करोड़ जो है इस वर्ष जो है वो शिक्षा पर जो है वो खर्च होगा। 16वां नंबर है कि बजट 25-26 में ग्रामीण विकास मद में ये दूसरा सबसे रक्षा के बाद दूसरा अगर सबसे अधिक कहीं पैसा खर्च हो रहा है ना, वो रूरल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है। ये बात एकदम बिल्कुल याद करके रखेंगे। ठीक है, तो ये है 2,66,817 करोड़ रुपए जो है वो आप देखेंगे कि ये ग्रामीण विकास मद में जो है वो खर्च हो रहा है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, 2,66,817 करोड़ रुपए, 2,66,817 करोड़ रुपए जो है वो ग्रामीण विकास के लिए खर्च हो रहा है। बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो बजट 2025-26 में शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। तो आप देखिए, अगर आप दो डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 और शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। इस तरीके से आपको समझनी है। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में पहला इंजन कौन सा है? पहला इंजन तो कृषि ही होगा। ठीक है, पहला कृषि है, और इस तरीके से तो 4 इंजन है जिसको मैंने एम का नाम दिया है। पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा इन्वेस्टमेंट है और चौथा एक्सपोर्ट होगा। हाँ, ठीक है, इस तरीके से है कुछ, लेकिन इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा तो समस्या होगा। पहला जो है वो कृषि है। ठीक है, 19 नंबर में है कि बजट 25-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता अगर बढ़ानी है तो इस देश में कुल कितने जिलों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है शामिल किया गया? साथियों, देश के 100 जिलों जहां की कृषि उत्पादकता सही से नहीं हो रही है, वहां जो है वो इरिगेशन ठीक करेंगे, सॉइल ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इनमें 100 जिलों को जो है वो चुने जाने की बात कही गई है। ठीक है, 20वां नंबर है कि बजट 25-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? 5 लाख। और मेरा मानो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो प्रश्न में से एक है। ठीक है, 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा? 5 लाख। बजट 25-26 में मखाना उत्पादन, मखाना प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की जो है घोषणा की गई है? वो बिहार में। हालांकि ये प्रश्न अच्छा हो सकता था, लेकिन ये प्रश्न इतने ज्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है कि ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना तो कम है, लेकिन पूछ भी सकता है। जब पटना साहब कहाँ है, ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र, हमने इसके ऊपर जो है मैं आपको बताऊंगा। यूरिया संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? यूरिया संयंत्र जो है वो असम में जो है वो स्थापित करने की जो है वो घोषणा की गई है। यूरिया संयंत्र असम में। बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजन में दूसरे इंजन का क्या नाम है? 4 इंजन में साथियों हमने आपको पहले ही बताया कि 4 इंजन में दूसरे इंजन का नाम है एमएसएमई। एमएसएमई के डेफिनेशंस को भी चेंज किया गया है। आप देखेंगे कि एमएसएमई का जो डेफिनेशंस है वो अब जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है, इन दोनों में चेंज किया गया। इन्वेस्टमेंट में जो पहले था उसका 2.5 गुना चेंज किया गया और टर्नओवर का 2 गुना चेंज किया गया है, और इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में 4 गुना का संबंध है। अगर आप जाके देखेंगे तो अभी जो है ये 2.5, 25 और जो है वो 250 इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का है, और उधर जो है 10, 100, 1000 इस तरीके से जो है वो चलता हुआ दिखेगा आपको अगर आप खोल के देखेंगे तो। एमएसएमई के डेफिनेशंस को चेंज किया गया है, और मेरा कहना है कि आप उस डेफिनेशंस को बिल्कुल याद करके रख लें। 24वां नंबर है कि बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर, एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है?
तो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। एमएसएमई के लिए जो ऋण कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने की जो है वो घोषणा की गई है। बजट 25-26 में किए गए घोषणाओं के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ये बिहार में जो है ये घोषणा की गई है कि हम फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा बिहार। कि बजट 25-26 की घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए जाएंगे, तो वो है बिहार। अब आते हैं 26वां नंबर पे। बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरा इंजन कौन सा है? हमने एम नाम से आपको बताया ना, तीसरा इंजन जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवेश। निवेश जो है वो तीसरा इंजन है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत नए गंतव्यों में शामिल करने की घोषणा की गई है। यानी उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। इसमें क्या क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसमें क्या है कि बहुत दिन से चल रहा है ये स्कीम। तो इसमें कितने नए गंतव्य स्टेशन जो है वो शामिल किए गए हैं उड़ान के अंदर? तो सही है 120 नए और जगह शामिल किए गए हैं, ताकि कि यहाँ के जो की हवाई यात्रा है ना उसको सरकार सब्सिडाइज्ड करे और उसकी वहां की हवाई यात्रा जो है वो सुगम हो सके। रीजनल कनेक्टिविटी जो है हवाई के माध्यम से वो जुड़े। भारतीय सरकार ने 25-26 में कितने डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की जो है बात कही है? कितने डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है? वो है 200। 29वां नंबर है कि बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश जो है वो इंश्योरेंस में प्रत्यक्ष निवेश 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100%। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है साथियों। ठीक है, 30वां है कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर कितना आयकर आधारित किया गया है? तो 12 लाख रुपए तक तो फ्री है, कोई टैक्स लग नहीं रहा है। तो इसका आंसर है 0%। कितना प्रतिशत तक टैक्स एग्जम्प्ट है? ये है 12 लाख रुपए तक। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी वरिष्ठ नागरिकों की कटौती मतलब डिडक्शन होता है। जब आप टैक्स भरेंगे ना तो टैक्सेशन जब पूरी कैलकुलेट करेंगे तो वहां जो है वो ये जो सीमा है ना 50,000 का, ठीक है, तो उसको बढ़ाकर जो है 1 लाख दुगुना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो टैक्सेशन जो पढ़ेगा वही उसको डिडक्शन को समझ पाएगा। और अभी आप डिडक्शन जो है समझ उतना नहीं पाएंगे। आप समझिए कि कॉमर्स का कोई बंदा होगा जो टैक्स निकालते समय, चार्टर अकाउंटेंट सब कोई होगा, तो टैक्स निकालते समय 50,000 जो है 1 लाख रुपए अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो वो आप पूरे टैक्स से घटा सकते हैं। ठीक है, आइए 32वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर, मतलब कि देखिए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी होता है, ये 5 तरीके के हेड हैं। ठीक है, तो क्या है कि उसमें ये है कि किराए पर कटने वाले सोर्स पर कटौती, यानी टीडीएस की सालाना सीमा जो 2.4 लाख थी, किराए पर कटने वाले जो टैक्स टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जो सीमा 2.4 लाख थी उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये बात याद रखिए, ये है 6 लाख रुपए कर दिए गए हैं। किराए पर कटने वाले स्रोत पर कटौती जो थी वो 2.4 लाख थी, इससे बढ़ाकर 6 लाख कर दिए गए हैं। ये आप याद करके रखिए क्योंकि ये जो डेटा है ना वो थोड़ा सा जो है वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, किराए पर कटने वाले जो है वो कितने हैं? 6 लाख रुपए जो है अब उनकी सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। अब है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो सीमा है, समय सीमा है 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है साथियों? तो वो है 4 वर्ष। सब कुछ दुगुना कर दिया गया है। टैक्सेशन में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि 12 लाख तक की टैक्स छूट है और साथ ही साथ जो है आप डिडक्शन में चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप समय सीमा आप देखिए आईटीआर फाइल करने की वो 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। 34वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन योजना कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है और एग्जाम के बाद हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रश्न जो है हमने कहा था महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2028। 2028 जो है वहां जल जीवन मिशन जो है वो इस योजना को बढ़ाने की बात कही गई है, और इसमें यह कहा गया कि लगभग अभी लगभग 70-80% जो है वो रूरल गांव का एरिया कवर हो गया है। ठीक है, लगभग 13 करोड़ लोगों तक जो है हम पहुंचा चुके हैं जो टैप कनेक्शन से, लेकिन हम 100% लोगों तक जो है कैसे पहुंचा पाए, इसी के लिए जो है वो जद्दोजहद चल रही है। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? साथियों, जल जीवन मिशन के लिए जो है 67,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। और आपको पता है कि सबसे अधिक राशि अगर हम किसी योजना में कहें तो एक तो फूड सब्सिडी में सबसे अधिक राशि खर्च हो रही है, उसके बाद मनरेगा में जो है सरकार सबसे अधिक जो है किसी भी योजना की बात करें तो मनरेगा में सबसे अधिक जो है राशि खर्च हो रही है। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय बजट 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि 1 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियां हैं, उनका संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट अप टू 1 करोड़, ये जो है वो ज्ञान भारतम मिशन का जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव है। 37वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं? साथियों, डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और हमने आपको बताते समय मत्स्य 600 सब बताया था, तो इसी से रिलेटेड है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे किस राज्य में जो है बनाए जाएंगे? साथियों, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे आपको मैंने बताया था कि पटना जो एयरपोर्ट है वो उसको बढ़ाने की जो है वो बात की गई है, और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो बिहटा में बनाया जाएगा। अच्छा, आपके बैच में नहीं बताया था, तो ये बिहार में जो है वो बनाया जाएगा भाई, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बाद है कि 39वां है कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार मनरेगा, आपको मैंने बताया था कि फूड सब्सिडी के बाद सबसे अधिक पैसा मनरेगा में सरकार खर्च कर रही है, तो मनरेगा में कितनी राशि आवंटित की गई है मनरेगा में खर्च करने के लिए? 86,000 करोड़ रुपए जो है मनरेगा में जो है वो खर्च किया जा रहा है, 86,000 करोड़ रुपए। और आप देखिए, हमने अभी देखा था कि जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य जो फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस यही है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ानी है और किसानों की जो है आय सुधारना है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें एक और उद्देश्य है कि हम इंडिया को फूड बास्केट बनाना चाहते हैं, फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, आइए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पे है? देखो, 3 दाल जो है उनमें फोकस है, और ये जो 3 दाल है, ये 3 दाल है अरहर, उड़द और मसूर। अरहर, उड़द और मसूर। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर आप याद करना चाहें, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मऊ, तो मतलब मसूर, अरहर और उड़द, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, मऊ। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को की सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई? ये बहुत अच्छा निर्णय है कि मतलब कि दवाओं पर भी अगर आप एक तो दवाई आप बना नहीं रहे हैं और उसके बाद भी कस्टम किसी दूसरे देश से आ रहा है तो कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, उसको सीमा शुल्क कहते हैं, और किसी दूसरे देश से आप मंगा रहे हैं, तो कितने दवाइयों पे जो है वो पूरी तरीके से जो कस्टम ड्यूटी है उसको छूट देने की बात कही गई है, ताकि कि दवाई सस्ता हो भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 ऐसे दवाई हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसको जीवन रक्षक दवाई कहते हैं। तो 36 का आंकड़ा जो है वो खत्म हुआ है, 36 का आंकड़ा ऐसे करके याद कर सकते हैं, जीवन के साथ 36 का आंकड़ा दूर किया गया है इस बजट में। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की जो है वो घोषणा की गई है। ठीक है, 44वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो है वो करने का लक्ष्य रखा है? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, ये MBVI
ठीक है, ये देखिए इतना आसान आपको देखने में लगेगा, लेकिन ये है MBBI, 100 गीगावाट परमाणु जो है वो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य उन्होंने 2047 तक रखा है, आपको पता ही होने चाहिए। 2047 तक जो है उन्होंने रखा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है? एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, तो उसका नाम है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो है वो बढ़ावा देगा। तो अंग्रेजी में कहे कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एस्टेब्लिश्ड, एंड उसका नेम क्या है? भारत ट्रेड नेट। आइए 46वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? इस विधेयक का क्या नाम था जिसके अंदर 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का जो है प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत 100 से अधिक जो प्रोविजंस हैं उनको जो है वो डिक्रिमिनलाइजेशन करने के जो है वो प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए, वो है जन विश्वास विधेयक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान जो है वो दिया है? भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो बजट है उसमें कितने मिलियन डॉलर का जो है वो योगदान दिया है? वो है 37.64 मिलियन डॉलर का जो है वो भारत ने योगदान दिया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है कि भारत ने 37.64 मिलियन डॉलर का जो है वो संयुक्त राष्ट्र के बजट में जो है वो योगदान दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की जो है वो घोषणा की है? आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए वो जो कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। 49वां नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों पर सुझाव प्रस्ताव दिया गया है? किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को जो है वो प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कि गरीब होंगे, युवा होंगे, अन्नदाता होंगे, नारी होगी कि नारी को 70% जो है वो हो कि 70% वो काम कर सके, अन्नदाता हैं तो फूड बास्केट बना सके ताकि कि लोग जो हैं हमारे देश का अन्नदाता उनको फायदा हो सके, युवा हैं तो उनको कौशल जो है उन तक पहुंचे, गरीब हैं तो जीरो गरीबी की जो बात कही गई है। तो ये 4 चीज है और ये 4 जाति भारत सरकार जो है वो मानती है। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये 4 जाति है जो भारत सरकार के द्वारा माने जाती है। भारत सरकार अगर मानती है तो ये 4 जाति मानती है। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र पर किया जाएगा? भाई ये अच्छा प्रश्न है और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा खर्च जो है वो रक्षा पर किया जाएगा। और रक्षा पर हमने देखा था कि 4,90,000 कुछ खर्च जो थे, 4,91,000 के आसपास कोई रक्षा पे खर्च थे। चलिए आपके सामने रक्षा पर जो खर्च है वो देख लेते हैं हम। कहाँ है रक्षा पे खर्च? देखिए आप यहां देखिए 14 नंबर देखिए, 4,91,732 जो है वो रुपए रक्षा पे खर्च जो है वो किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है वो खर्च किस पे किया जा रहा है? रक्षा पे, 4,91,732 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बजट 2025-26 को हमने पूरा कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।